Hello, the Genius Learners. Myself, MS Raza, and welcome to my YouTube channel, The Genius Learner. Hopefully, you will be fine by God's grace. Today, we will study about tense number 5, that is past indefinite tense or simple past tense. Right? तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये होते क्या हैं? तो इसमें क्या होगा कि पास्ट टाइम में या बीते हुए टाइम में जो टाइम गुजर चुका है उसमें किसी भी काम का होना पाया जाएगा। अब इसको आप पहचानेंगे कैसे? तो जो हिंदी का सेंटेंस दिया गया जाएगा, वो हिंदी के सेंटेंस में अगर आपको उसके लास्ट में ता था, ती थे, ते थे, ठीक, था थी थे, सका सकी सके, या सकता था, सकते थी, सकते थे, या ये बड़ा आ ई, ये सब अगर आपको वर्ड्स मिलते हैं तो वो कौन से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन के रूप में दिया गया आइडेंटिफिकेशन। तो हिंदी का जो सेंटेंस दिया जाएगा उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में अगर ये सारे वर्ड्स आते हैं तो वो आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब जो टेंस होते हैं वो किसी न किसी सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट आपका है ए सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, या इसी को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसमें जो है किसी भी काम के जारी रहने या होने का हमको नॉलेज होता है, मतलब पॉजिटिविटी पाई जाती है, काम होता है। रूल नंबर 1 क्या है कि यदि सब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, इससे मतलब नहीं, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। रूल नंबर 2 क्या है कि यदि हिंदी के सेंटेंस में सका सकी सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो उनके लिए इंग्लिश में हम क्या लगाएंगे? कुड यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं। और जैसे ही आप कुड लगा देंगे फिर वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि कुड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में है, तो इसलिए जो मेन वर्ब रहेगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। सब्जेक्ट कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि हमारे भाई ने एक पत्र लिखा, ये सेंटेंस आपको दिया है। अब सबसे पहले इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस आया हुआ है। अब टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। यहाँ क्या लिखा है? लिखा, लिखा आया है ना, यानी लिखा मतलब लिख धन आ आया है ना, बड़ा आ की मात्रा, ये देखिए। तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? हमारे भाई। हमारे भाई की इंग्लिश क्या हो जाएगी? अवर ब्रदर। यह तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आएगी, है ना? वर्ब क्या है? लिखना है। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। अब राइट तो फर्स्ट फॉर्म है, हम इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है? रोट हो जाएगी ना, रोट। अवर ब्रदर रोट अ लेटर, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं उसे केवल 5 रुपये दे सका। लास्ट में आएंगे, पहचानेंगे क्या आया है? आया है सका। तो जब सका, सकी, सके आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद आप क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे, है ना? वर्ब क्या है? यानी क्रिया, काम क्या है इसका? यानी देना, है ना, दे सकना, ये काम है। तो सका, सके, सकी आया है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कुड लगा देंगे। और जैसे ही आपने कुड लगाया, इसी के जस्ट बाद जो भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो किसके माने होता है? देना, गिव। गिवन नहीं आएगा, गिव ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कुड सेकंड फॉर्म में है और कुड का सेकंड फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कैन। कैन का सेकंड फॉर्म कुड है। गिव ऑब्जेक्ट क्या है? मैं उसे हिम, हर भी आ सकता है। आई कुड गिव हिम, उसे केवल ओनली कितना रुपए? 5 रुपये, ओनली 5 रुपीज़, 5 रुपये दे ही सके। अगला है कि अध्यापक हमें इतिहास पढ़ाते थे। पहचानिए क्या टेंस आया है? ते थे आया है ना, तो ता था, ती थे, ते थे कौन से टेंस में आता है? यह आता है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक। अध्यापक इंग्लिश क्या हो जाएगी? द टीचर। ठीक है, हो जाएगा द टीचर। उसके बाद काम क्या है इनका? पढ़ाना। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। उसके बाद अब
टीच तो फर्स्ट फॉर्म में है ना, ये टीच फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। टॉट टॉट कौन सा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। अगला है कि चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण किया, या आया है। जिस भी वाक्य में या ये आएगा वो कौन सा सेंटेंस हो, उसमें कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट क्या है, चीन। चीन का मतलब चाइना। काम क्या है चाइना का, आक्रमण करना, यानी आक्रमण किया। ये पास्ट की बात है, बीते हुए टाइम की बात है ना। तो क्या हो जाएगा, अटैक होता है। अब यहाँ पर वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे, चाइना अटैक्ड भारत पर ऑन इंडिया इन 1962, ठीक है, इन 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया था। तो चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया इन 1962। अगला सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए क्या आता है, जनरली नॉट आता है, नॉट आता है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा, यदि सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में हो तो नेगेटिव वाले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड आती है, ठीक है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड आ जाती है तो डिड के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो डिड है ये पहले से ही सेकंड फॉर्म में है, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू। वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू लगाया था ना, पास्ट इंडेफिनिट में उसी डू को हमने किस में चेंज कर दिया, डिड में चेंज कर दिया। और जैसे ही डिड आएगी तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद अगर सका सके सकी आता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। अगर नेगेटिव है तो यानी कुड नॉट लगाएंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड, या सका सके सकी आता है तो कुड प्लस नॉट लगाएंगे, यानी डिड नॉट या कुड नॉट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। यदि सेंटेंस में कभी नहीं वर्ड आया है, कभी नहीं, निगेटिव वर्ड के रूप में कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया है, यानी तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम नेवर लगाएंगे। नेवर के बाद हम डिड नॉट वर्ड नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेवर प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और नॉट वर्ड नहीं लगता है, नॉट नहीं लगता है, डिड नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, तुम्हारे दोस्तों ने दरवाज़ा नहीं खोला, खोला आया है ना। तो इसमें देखिए खोल और प्लस आ, तो आ आया है। तो देखिए कौन सा टेंस हो रहा है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड्स। नहीं खोला तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के जस्ट बाद नॉट। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खोलना, ओपन, और ऑब्जेक्ट क्या है, दरवाज़ा, ओपन द डो, फुल स्टॉप, डो। अगला एग्जाम्पल है, वह अपने भाइयों से कभी नहीं लड़ा, कभी नहीं लड़ा। अब लड़ा आया है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब ये निगेटिव आया है, निगेटिव सेंटेंस क्यों, क्योंकि यहाँ कभी नहीं आया है, और कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वाह ही, तो ये नेवर। और जैसे ही आपने नेवर लगाया, नेवर के बाद आपको डिड नॉट नहीं लगाना है या नॉट नहीं लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। ही नेवर, नेवर लड़ा, फाट, फाइट होता है, फाइट का सेकंड फॉर्म फाट। ही नेवर फाट अपने भाइयों से, विद से, विद यानी विद का मतलब से, विद। अब ही के साथ अपना इंग्लिश क्या होती है, हिज, विद हिज, भाइयों है, प्लूरल नंबर का नाउन है, ब्रदर्स। अगला है, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। तो सका सके सकी आता है तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और ये नेगेटिव वर्ड है तो नहीं आया है, तो ये मतलब नेगेटिव सेंटेंस आपका है, ये है। सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। अब नहीं जा सका तो सका सकी सकी आया तो हम क्या लगाएंगे, कुड। नहीं आया तो नॉट, कुड के बाद कुड नॉट। जब ये कुड सेकंड फॉर्म में हो गया तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिखेंगे, और वर्ब क्या जाना, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन, सोमवार को आया है तो सोमवार की इंग्लिश क्या होती है, मंडे।
बंटे, फुल स्टॉप। ये था आपका नेगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला होता है या यस एंड नो टाइप वाला, और दूसरा क्वेश्चन वर्ड वाला होता है या WS टाइप वाला। रूल नंबर 1 में क्या है कि यदि जो हिंदी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर वो क्या शब्द से शुरू हो रहा है, क्या शब्द से शुरू हो रहा है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस क्या शब्द की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, बल्कि हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ पर आएगी, डिड आएगी। समझ रहे हैं। अब उसके बाद फार्मूला क्या हो जाएगा, डिड, और अगर सका सकी आता है तो कुड हो जाएगा। डिड ऑब्लिक कुड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट में और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। रूल नंबर 2 में क्या है कि यदि हिंदी का जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में कहीं पर आता है, जैसे कब, कहाँ, क्यों, कौन, क्या, ये सब वर्ड्स वाक्य के बीच में आते हैं। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले इन वाक्य के बीच में आए हुए सेंटेंस की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें पहले की जैसी रहेंगी। आइए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रांसलेट कर ही देते हैं। दिया क्या, कुत्ते ने उस लड़के को काटा था, ठीक है ना। तो आ था, काट धन आ, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट। अब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वाक्य किस प्रकार का, इंट्रोगेटिव का है। अब इंट्रोगेटिव में हम देखेंगे किस वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द है जो बता रहा है कि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है। तो ये क्या वर्ड है, क्या, लेकिन क्या जो है ये सेंटेंस के पहले आ रहा है, शुरू में आ रहा है। तो जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आएगा तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। चूँकि ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पर अभी तक आपको हेल्पिंग वर्ब क्या मिली है, डिड मिली है। समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डिड, डिड द डॉग, सब्जेक्ट क्या है, डॉग, डिड द डॉग। अब देखिए इसका काम क्या है, वर्ब काटना, बाइट होता है, बाइट, दांत से नहीं काटना, मतलब दांत से काटेगा तो बाइट होगा। तो डिड द डॉग बाइट, उस लड़के को, दैट, उस माने यानी उसकी इंग्लिश क्या होती है, दैट, इशारा कर रहा है उस लड़के को, है ना। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाची सर्वनाम है, दैट बॉय, ठीक। तो डिड द डॉग बाइट दैट बॉय। नेक्स्ट है, तुम्हारा मित्र आज स्कूल क्यों गया, है ना, गया या ये आ गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव में देखेंगे कौन सा वर्ड है जो क्वेश्चन पुटअप करने का हमको नॉलेज देता है। ये क्यों वर्ड है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में कहीं पर आता है तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में उसी की इंग्लिश लिखेंगे, और सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, क्या, डिड, वाई डिड तुम्हारा मित्र, वाई डिड योर फ्रेंड जाना, गो टू स्कूल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड के साथ, क्यों, क्योंकि डिड पहले में से सेकंड फॉर्म में है। अगला है कि रमेश कानपुर कब गया, कब गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है या क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब की इंग्लिश क्या लगाएंगे, व्हेन, सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं सॉरी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, व्हेन डिड, सब्जेक्ट क्या, रमेश, व्हेन डिड रमेश, वर्ब क्या, जाना, गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अगला है चौथा, भारत में आर्य कहाँ से आए, ठीक है ना। तो दिस सेंटेंस इज ओनली फॉर यू, ठीक, इसको ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, समझ रहे ना। रूल नंबर 3 है, यदि क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का काम करे तो एक ही शब्द है, कौन या हु, ठीक। तो जो हु होता है वो क्वेश्चन वर्ड भी होता है और ये सब्जेक्ट का भी काम करता है, समझ रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट हम इसको मानेंगे
तो जब वाक्य की शुरुआत करेंगे तो हु से करेंगे। अब हु दो तरीके से काम करता है, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है। तो जब हम सब्जेक्ट इसको मानेंगे तो अब वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सब्जेक्ट से हो रही है। ठीक, तो जब सब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी तो हम किसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, कि सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे। ठीक, तो हु प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म। रूल नंबर 4 है, यदि हिंदी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में कितना आए तो कितना अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच। कितने आए तो हाउ मेनी का, और कौन से आए तो विच। किसके आए तो हुज के साथ इनसे जो रिलेटेड नाउन होता है, नाम होता है, वो साथ में ही इसके लिखते हैं, इसके बगल में ही लिखते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है और भी जो भी आपको लिखना है वो पहले के अकॉर्डिंग लिखना है, समझ रहे हैं। एग्जाम्पल है, मेरी कलम किसने चुराई। अब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बड़ी की मात्रा आई है तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, है ना। देखिए ये है किसने, इसी से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, इसी किसने से ही सवाल पूछा जा रहा है। तो किसने की इंग्लिश क्या होती है, हु होती है। कौन या किसने एक ही बात है ना, तो किसने हु होती है। अब जैसे हु आपने देखा तो आपके माइंड में ये बात याद हो जानी चाहिए कि जो हु होता है वो दो तरीके से काम करता है, ये क्वेश्चन वर्ड भी और ये सब्जेक्ट भी है। तो जब हम इसको सब्जेक्ट मानेंगे तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या, चुराना, स्टील होता है, स्टॉल। हु स्टॉल मेरी कलम, माय पेन। ठीक, अगला है, इस बच्चे ने कितना आम खाया। क्वेश्चन वर्ड क्या आया है, कितना। कितना आम। आम क्या है, नाउन। तो इस नाउन की इंग्लिश हम इस कितना की इंग्लिश के जस्ट बगल में लिखेंगे। ठीक, तो कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी होती है ना, क्योंकि आम को आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए हाउ मेनी। हाउ मेनी क्या, मैंगोज। हाउ मेनी मैंगोज, पहले डिड लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, इस बच्चे ने, इस बच्चे। इस क्या है, ये संकेतवाचक सर्वनाम है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस बॉय या दिस चाइल्ड भी कह सकते हैं, दिस बॉय। हाउ मेनी मैंगोज डिड दिस बॉय, खाया। क्या हो जाएगा, वो अब खाना, ईट होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है पहले में से। उसने कौन सा उपन्यास पढ़ा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा क्या, उपन्यास। ठीक है, तो हम इस उपन्यास की इंग्लिश कौन सा की इंग्लिश के जस्ट बगल में ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सा की इंग्लिश क्या होगी, विच क्या, विच नॉवेल डिड, और सब्जेक्ट है उसने, डिड। वह या उसने एक ही बात है ना, डिड ही पढ़ा रीड रहेगा। अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आया है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका फार्मूला बनेगा क्वेश्चन वर्ड। ठीक, फिर डिड प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट लगा देंगे। ठीक, नॉट लगा देंगे किससे पहले, वर्ब से पहले। उसने अपना गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया है। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है प्लस निगेटिव भी है, क्यों नहीं किया है ना। तो यहाँ पर देखिए क्यों आया है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई। हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, डिड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, उसने, ही। वाई डिड ही। अब देखिए क्या लगाएंगे हम, चूँकि निगेटिव भी है तो नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यहाँ पर वर्ब क्या पूरा करना, कंप्लीट। अपना गृह कार्य है ना, तो ही के साथ अपना इंग्लिश क्या लगाएंगे, हिज होमवर्क। हिज होमवर्क एक ही में रहेगा, होमवर्क एक ही में। क्या तुमने मेरे लिए मोबाइल नहीं खरीदी, सवाल भी किया जा रहा है, क्या से, नहीं भी आया है। तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, ट्रांसलेट करिए। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, क्या से, तो क्या शब्द से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हमको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या मिली है, डिड। सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, उस तुमने, डिड यू, नहीं आया है तो हम वर्ब से पहले नॉट लगा देंगे। डिड यू नॉट बाई मीन्स खरीदना, डिड यू नॉट बाई मोबाइल
फॉर मी, है ना, ये भी ऑब्जेक्ट है मोबाइल और मी भी ऑब्जेक्ट है, फॉर मी, ठीक है ना। तो ये आपका था सिंपल पास्ट टेंस